हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस वीडियो में आईआईटी जैम 2024 क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। लेट y r to r बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus 2dy by dx plus 5 of y is equals to 1, satisfying the two initial condition, that is y of 0 is equals to 0 and y dash of 0 is equals to 1. Then limit extending to infinity y of x equals rounded up to 2 decimal places. सो बेसिकली हमें जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन, दोनों इनिशियल कंडीशन को यूज करके हमें जो कांस्टेंट का वैल्यू है, कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। आफ्टर फाइंडिंग द कांस्टेंट, जो सोल्यूशन मिलेगा उस सोल्यूशन में एक्स को इन्फिनिटी को टेंड करके जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो ये सोल्यूशन 3 स्टेप में डिवाइड है। पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, दूसरा हमें कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तीसरा हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx प्लस 5 of y इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो ऑपरेटर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। जहाँ पर ये जो d है ना, d एक ऑपरेटर है, d को हम लिख सकते हैं d by dx। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का मदद चाहिए। आइए एक एक करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट निकालते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट चाहिए। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में हम जीरो कर देंगे। तो हमारा जो होमोजीनियस पार्ट है d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx प्लस 5 of y इज इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकाल के रूट को निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालने के लिए सिंपली जहां पर d2y by dx स्क्वायर है उस प्लेस में m स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे और dy by dx के प्लेस में m सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा। सो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमारा जो रूट हो जाएगा m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिविजिबल बाई 2, दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 4 माइनस रूट 20 बाई 2, दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर माइनस 16 बाई 2, दैट 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 2। सो हमारा अल्टीमेट रूट हो जाएगा -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। दैट मीन्स हमारा दोनों रूट ही कम्प्लेक्स रूट आएगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन हो जाएगा e टू द पावर -x c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 sin ऑफ 2x। आइए नेक्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ बढ़ते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑपरेटर का फॉर्म का जरूरत है। तो आइए देखते हैं कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए y ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो फंक्शन होता है f ऑफ x डिविजिबल बाई जो ऑपरेटर फॉर्म होता है वही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है 1 है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिख के रखे। 1 को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर 0x डिविजिबल बाई जो ऑपरेटर फॉर्म है d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अब हम जानते हैं e टू दी पावर ax डिविजिबल बाई, अगर f ऑफ d है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता रहता है e टू दी पावर ax डिविजिबल बाई f ऑफ a, जहाँ पर f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। सो हम क्या करेंगे, 0 को सिंपली d के प्लेस में सब्सटीट्यूट कर देंगे। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग 0 इन द प्लेस ऑफ d हमें जो मिल जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज 1/5। सो अल्टीमेटली हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल्स टू cf प्लस pi, जहाँ पर cf इज e टू द पावर -x c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x प्लस 1/5। अब ये c1 प्लस c2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दोनों इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन को यूज करेंगे। तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। सो सिंपली x के प्लेस में 0 सब्सटीट्यूट करके c1 और c2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो e टू दी पावर -0 इंटू c1 cos ऑफ 0 प्लस c2 sin ऑफ 0 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 0। अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है एंड sin ऑफ 0 का वैल्यू 0 होता है। दैट मीन्स हमें यहाँ से मिल रहा है c1 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज c1 इज इक्वल्स टू -1/5। तो आइए c1 का वैल्यू ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को अपडेट कर देते हैं। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा y ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर -x माइनस ऑफ cos ऑफ 5, सॉरी माइनस ऑफ cos ऑफ
माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई 5 प्लस सी टू साइन ऑफ एक्स प्लस 1/5। अब हमारा जो सेकंड इनिशियल कंडीशन है वाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स सेकंड इनिशियल कंडीशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव करना जरूरी है। तो आइए डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाई डैश ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन u इंटू भी के फॉर्म में है, तो हम u इंटू भी के फॉर्म की मदद से इसका डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको छोड़ देंगे, दूसरा इसका डेरिवेटिव करके इसको छोड़ देंगे। तो आइए डेरिवेटिव करते हैं। सो वाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव होता है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन और माइनस इंटू माइनस, दैट इज साइन ऑफ एक्स बाई 5, और सी टू साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स, और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई 5 प्लस सी टू साइन ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हम जो इनिशियल कंडीशन है दैट इज वाई डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग 0 इन द प्लेस ऑफ एक्स, सो ई टू द पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 0 बाई 5 प्लस सी टू कॉस ऑफ 0 माइनस ई टू द पावर माइनस 0 माइनस कॉस 0 बाई 5 प्लस सी टू साइन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। सो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1, साइन 0 0। सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू c2 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर c2 इज इक्वल्स टू 4/5। सो अल्टीमेटली हमारा जो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y ऑफ x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ x बाई 5 प्लस 4 साइन ऑफ x बाई 5 प्लस 1/5। अब यहाँ से हम पूरा इक्वेशन से 1/5 को कॉमन ले लेंगे। सो 1/5 ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ x प्लस 4 साइन x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन में x को इन्फिनिटी को टेंड करना है। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दोनों साइड में अप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वही हमारा सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम रियल एनालिसिस में अगर कॉन्सेप्ट है एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर कोई भी दोनों फंक्शन है, अगर जी ऑफ एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट फंक्शन है दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसका वैल्यू भी 0 हो जाता है। तो इसका लिमिट निकालने के लिए हम ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कॉस ऑफ एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स ये एक बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि कॉस और साइन दोनों ही इन्फिनिटी में ऑसिलेट करते हैं, तो ये -1 और +1 के बीच में रहेगा, दैट मीन्स ये एक बाउंडेड फंक्शन है। और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को टेंड करते हैं, दैट मीन्स अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इन दोनों, सो इसका लिमिट 0 हो जाएगा और ये एक्स फ्री टर्म है, सो ये एज इट इज रह जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो लिमिट हो जाएगा 1/5, और 1/5 का वैल्यू हो जाता है 0.2। सो हमारा आंसर हो जाएगा 0.2। सो दैट इज आंसर इज 0.2। लेकिन क्वेश्चन में बोला है राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 0 को ऐड करना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन कंप्यूटर चेक करता है, कोई इंसान चेक नहीं करता है। तो अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, तो 0 को ऐड करना जरूर मत भूलिए। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।